वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। आज आपको मैं पैनल वाला फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। इसको कलियाँ डाल के हमने कैसे बनाना है। ऊपर से हमने 3 इंच ले लेना है और नीचे से 9 इंच लेकर इसको हमने तिरछा कलियाँ मिला देनी है। इसको हमने कपड़ा लेकर हमने 4 इसकी परतें का जो हैं प्रेस कर देनी है। 4 इधर हो जाएंगी, 4 उस तरफ हो जाएंगी, यानी कि 8 परतें हो जाएंगी इसकी। तो हमने इसको तिरछा इस तरह काट देना है जितनी आपको लेंथ चाहिए। मुझे 50 इंच इसकी लंबाई चाहिए थी और एक तरफ से ऊपर से कली की जो चौड़ाई है 3 इंच है, एक तरफ से कली की चौड़ाई है वो 9 इंच है। यानी कि हमने 3 बाई 9 की कलियां काट ली हैं, जो कि 8-8 कलियों का यानी कि 8-8 पैनल का ये फ़्रॉक बनेगा। और हमने इसकी कटिंग कर देनी है, जो कि आपके सामने कटिंग की जा रही है। और इसको तिरछा काट लेना है। जब इसको तिरछा काट ले, ख्याल रखें कि सब कलियां जो हैं वो बराबर की कटिंग हो। इसको कटिंग करके इसकी साइडें भी काट लेंगे, नीचे से भी काट दें और दूसरी तरफ से भी काट दें, यानी कि एहतियात से जो ज्वाइंट किए हुए हिस्से हैं उसको हम लोग काट देंगे। ख्याल रखें कि हर कली को ज्वाइंट करते हुए हमने तिरछी कली सीधी कली के साथ लगानी, यानी कि एक तरफ सीधी आएगी, एक तरफ तिरछी आएगी इसकी। तो जो तिरछी अरेब साइड है वो सीधी साइड के साथ हमने ज्वाइंट करनी है। 8 कलियां आगे लग जाएंगी और 8 ही कलियां इसके पीछे लग जाएंगी। देखिए आपके सामने 8 कलियां इसके सामने हैं, 8 कलियां इसकी दूसरी तरफ लग जाएंगी, यानी कि पूरी 8-8 कलियों का ये पैनल का फ़्रॉक बनेगा। ज्वाइंट करते हुए इसको हमने देखना है कि अरेब साइड जो है वो सीधी साइड के साथ ज्वाइंट होगी हमारी। तो इसको हमने सारे को ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद ये कुछ इस शेप में देगी। शेप देके इनको प्रेस करके एक दूसरे के ऊपर रख लें। ये मेरी 4 परतें हैं, बिल्कुल रेडी तैयार हैं। इसको रख कर जितनी हमें इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए वो कर लेंगे। अब इसको हम कटिंग का स्टार्ट करेंगे। इसका जो तीरा है वो हमें 14 इंच तीरा है, जो कि हम लोग 7 इंच डबल करके रखेंगे। ये मैंने इसका तीरा ले लिया, इसको बराबर रख लें और ये थोड़ा सा जो ऊंचा नीचा है इसको कटिंग में हम सेट कर देंगे। 14 इंच का तीरा 7 इंच की मैंने डबल करके लगा दिया। 8 इंच इसकी हमने ये बराबर का निशान लगाते हुए सीधा हमने इसको कर दिया। 8 इंच इसका आर्म होल की गोलाई के लिए रखेंगे। यहाँ से हम इसकी शेप कर देंगे। आर्म होल की गोलाई की शेप करते हुए ये हम इसको खूबसूरती से बना देंगे। कटिंग करते हुए बराबर हो आगे पीछे वाले हिस्से, तो हम लोग इसको कटिंग करेंगे। एक दफ़ा तसल्ली दोबारा कर लें। ये हमने आर्म होल की जो गुलाई है वहाँ से हमने कैसे करनी है। ये दरअसल तिरछा होता है, इसलिए कटिंग करते हुए इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। कमर की शेप कर लें जितनी आपको कमर चाहिए। चेस्ट लाइन की लाइन लगा लें। चेस्ट लाइन मुझे यहाँ पर 10 इंच चाहिए थी, कमर लाइन मुझे 8 इंच चाहिए थी। ये मैंने लगाते हुए इसकी तिरछी शेप कर दी। तिरछी शेप करके नीचे से ए लाइन शेप सारी हम कर देंगे। नीचे की हिप की हम शेप यानी कि हिप की फिटिंग नहीं लेंगे। ये हमने आर्म होल की गोलाई कर दी है। ये मेरा शोल्डर कट हो गया। अब इसके बाद शोल्डर को कटिंग करने के लिए मैंने तिरछान कर दी। ये मेरी फ़्रॉक की कटिंग हो गई। अब नीचे से गुलाई के लिए इसको सेट करेंगे। ऊपर 2 इंच उठाते हुए नीचे से इसकी गुलाई सेट करते जाएंगे। ये जो नीचे से कलियां हमने जॉइंट की थी उनको सेट करते हुए ये हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये ए लाइन शेप नीचे से देते हुए ऊपर तक मिला देंगे। ये मेरी कटिंग तैयार है और आपके सामने ये ए लाइन शेप जो है वो हमारा तैयार है, यानी कि कटिंग मैंने कर ली। इसको स्टिच करेंगे।